हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज हम बात करेंगे कि स्टिचिंग में फिनिशिंग कैसे लाते हैं। कल हमने जो वीडियो अपलोड किया था कि कटिंग में फिनिशिंग कैसे लाती हैं, तो आपने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज आप हमारे चैनल पर जाकर वहां विजिट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आपकी स्टिचिंग में फिनिशिंग आएगी ही आएगी। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अगर आप बिगनर्स हैं और अपनी स्टिचिंग में परफेक्शन चाहते हैं और आपने अभी तक स्टिचिंग की ही नहीं है, तो सबसे पहले आप एक सिंपल फैब्रिक में सीधी छोटी और बड़ी टाके वाली सिलाई, जंजीरा वाली सिलाई और तुरपन, इस टाइप के छोटे छोटे टाके लगाना पहले सीखिए और काज बनाना सीखिए, हुक बनाना सीखिए। उसके बाद आप सिलाई मशीन पर बैठिए। सिलाई मशीन जो है उस पे स्टिचिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आपके मोटर लगी है तो खैर नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप पावदान के जरिए आप स्टिचिंग कर रही हैं, पैरों से चला रही हैं, तो आपकी हो सकता है मशीन उल्टी भागने लगे। तो इस बात की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप धागा निकाल दीजिए सुई से और उसको स्टिचिंग के पर्पज से चलाइए, कपड़ा लगा के बगैर धागे का। आप फैब्रिक को फुट के नीचे दबा दीजिए और खूब चलाइए। और इस बात का ध्यान रखें कि हमारी मशीन हमेशा सीधी चलनी चाहिए, आड़ी टेढ़ी उल्टी ना भागने लगे। अगर आप इस तरह प्रैक्टिस हो जाएगी, तब उसके बाद आप सुई में धागा डालकर आप स्टिचिंग स्टार्ट करिएगा। और स्टिचिंग स्टार्ट करने के लिए आपको फैब्रिक की जरूरत पड़ेगी। तो आप एक काम करिएगा, आपके आसपास जो कोई टेलर होगा आप उसके पास जाइएगा। उससे एक्स्ट्रा फैब्रिक जो उनके यहाँ बच जाता है, कुर्ती कट करते वक्त जो है साइड से इधर उधर से जो कपड़े बच जाते हैं, आप उनसे बात कीजिए, बता दीजिए कि हम स्टिचिंग सीख रहे हैं। आप वो फैब्रिक ले लीजिए वहां से, वो कतरन कहलाता है। उसको आप ले लीजिए और उसको आप अपनी स्टिचिंग में यूज करिए, उस पर सीखिए पहले। और आप एक बात का ध्यान रखिएगा, सिंगल फैब्रिक पर आप स्टिचिंग नहीं करेंगी, हमेशा डबल फैब्रिक का यूज करेंगी। और डबल फैब्रिक को जो है जब यूज करेंगे तो बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि हमारी स्टिचिंग बिल्कुल एक लेंथ में होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि फुट पर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि फुट जो है आपकी स्टिचिंग की लेंथ को डिसाइड करता है। अगर आपका फुट जो है फैब्रिक पर इधर उधर फिसलेगा तो आपकी स्टिचिंग बिल्कुल सीधी नहीं होगी। जब आप स्टिचिंग स्टार्ट करिए तो मशीन की जो रफ्तार है वो थोड़ा स्लो रखिए। जब आपकी स्टिचिंग बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, सीधी होने लगे, तब फास्ट करिए। फास्ट से सिलाई शुरू कीजिए और उसको एक सीधी रो में स्टिचिंग करने की कोशिश कीजिए कि आप स्टिचिंग के जो टाके हैं वो बिल्कुल सीधे जाने चाहिए। पहले आप बिल्कुल किनारे स्टिचिंग सीखिए, फिर थोड़ा मार्जिन रख के स्टिचिंग कीजिए ताकि आपकी स्टिचिंग सीधी हो जाए। और जैसे मोहरी के अंदर आप जिगजैग बनाते हैं, आप उस तरह भी जिगजैग की प्रैक्टिस कीजिए। जब ये सब प्रैक्टिस आप कुछ दिन कर लेंगे तो आपकी स्टिचिंग जब आप अच्छी हो जाएगी, फिनिशिंग के साथ हो जाएगी, एक लेंथ में हो जाएगी, आपकी स्टिचिंग में फिनिशिंग आएगी। एक और बात, स्टिचिंग करने के बाद आयरन भी बहुत जरूरी है। अगर आपने स्टिचिंग कर लिया और आयरन नहीं किया तो स्टिचिंग में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इसलिए स्टिचिंग करने के बाद जहां जहां भी आपने स्टिचिंग किया है उस पर आप आयरन कीजिए, उसकी स्टिचिंग को बैठाइए। जैसे और कभी कभी होता है ना कि जैसे आप नेक बना रही हो, नेक पे डिजाइन बना रही हैं, तो आपको बीच बीच में भी आपको आयरन की जरूरत पड़ेगी फैब्रिक को बैठाने के लिए। और जब इस तरह आप स्टिचिंग करेंगे तो आपकी स्टिचिंग में परफेक्शन आएगा, परफेक्ट होगी स्टिचिंग। तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसकी वजह से आपकी स्टिचिंग में परफेक्शन आएगा। आप ये चाहिए कि बस हमने मशीन से सिल दिया परफेक्ट हो जाए, तो बड़ा मुश्किल है, आपको आयरन भी करना पड़ेगा। अब मसला है कि हम कौन सा फैब्रिक यूज करें। तो सबसे पहले आप कॉटन वाला फैब्रिक यूज करिए, उसके बाद आप सिंथेटिक फैब्रिक यूज करिए और सब फैब्रिक पर आप स्टिचिंग करके प्रैक्टिस कीजिए। वो कहावत है ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगी उतना ही आप परफेक्ट होंगी। इसलिए बार बार उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। स्टिचिंग जो है सिलाई मशीन से आप बार बार कीजिए और ये ध्यान दीजिए कि हमारी लाइन और लेंथ बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए।
एक मेन बात, आप जब भी स्टिचिंग करिए आप फैब्रिक से मेल करता हुआ सेम धागा यूज करिए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत अगर दिक्कत होती है, टेढ़ा मेढ़ा हो भी जाता है, तो आपको वो फर्क दिखाई नहीं देगा, कोई पता नहीं चलेगा। तो जब भी आप स्टिचिंग करिए तो सेम धागा यूज करिए, सेम जो है फैब्रिक से मिलता हुआ सेम धागा यूज कीजिए। एक बात, जब आप स्टिचिंग करिए तो ये भी ध्यान रखिए कि आपकी मशीन दुरुस्त है कि नहीं, क्योंकि अगर मशीन जो है आपकी गड़बड़ होगी, उसके धागा टाइट होगा फैब्रिक के मुकाबले, तो आपकी फिनिशिंग में, आपकी स्टिचिंग में फिनिशिंग तब भी नहीं आएगी। फॉलो करती हैं, सब चीजों को फॉलो करती हैं, तो आप कम ही टाइम में आपकी स्टिचिंग में परफेक्शन आएगा। परफेक्शन लाने के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि आपको स्टिचिंग का शौक होना चाहिए। अगर आपके अंदर स्टिचिंग का शौक है तो आपकी स्टिचिंग में परफेक्शन खुद ब खुद आ जाएगा। स्टिचिंग करिए तो अपने पास एक स्टूल रखिए या फिर कोई चेयर, जिसमें आप एक्स्ट्रा जो फैब्रिक आपका कटिंग का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस पर रखिए, ताकि आपको मशीन से बार बार ना उठना पड़े किसी पार्ट को ढूंढने के लिए। वो आपके पास होगा, आप फौरन स्टिच कर लेंगी, तो इससे स्टिचिंग के वक्त टाइम कम लगेगा और आपकी फिनिशिंग भी होगी, और कम समय में, कम टाइम में आपकी स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी। कोई चीज भी अगर शौक के अकॉर्डिंग की जाती है तो उसमें परफेक्शन आता है। और अगर आपको शौक है तो स्टिचिंग में नए नए डिजाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप नए नए डिजाइन, आइडियाज, टिप्स एंड ट्रिक्स आप अपनी स्टिचिंग में जब आप यूज करेंगी तो आपकी स्टिचिंग एक नंबर की हो जाएगी, परफेक्ट होगी, परफेक्शन परफेक्शन के साथ होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स को। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।